तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ हैं जिसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के। तो जो बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आहत, पंचमार्क, यूनानी, दोनों, पहला और दूसरा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोनों, पहला और दूसरा। ये बात याद रखना कि आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के ये दोनों सिक्के एक ही हैं, ठीक है। ये कोई अलग अलग नहीं है, नेम अलग अलग हैं बट हैं एक ही सिक्के। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आहत और पंचमार्क सिक्के। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है किस शासक को सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। अभी ये सारे आप देख रहे हो ये कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स हैं? ये सारे हैं गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स। तो इनके बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूं तो जो पहला रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, याद रखना। जो थर्ड रूलर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड, और इन दोनों के बीच में जो रूलर आता है वो है समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन भी है आंसर सही, ठीक है। एक फैक्ट तो आप समुद्रगुप्त के बारे में ये याद रख लेना कि इसको क्या करा है, इसके सिक्कों में इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। दूसरा जो फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता है। और ये नाम जो इसे दिया था वो किसने दिया है? वो नाम दिया है इसको स्मिथ ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अभी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अगर बात करें, इसको किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो रूलर है वो है आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुमारगुप्त के शासनकाल में, इसके ही टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में। इसके बाद जो बाकी रूलर्स आए उनमें है स्कंदगुप्त, और अगर लास्ट रूलर की बात करूं इसके बाद आपका आता है कुमारगुप्त तृतीय, और लास्ट अगर रूलर की बात करूं तो वो लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो लास्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के वो है विष्णुगुप्त। तो ये सब बातें थी किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है मेहरगढ़। बाकी ऑप्शंस की बात करें, आदमगढ़ की बात करें, यहाँ से क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदम से आइडिया लगा लेना कि पशुपालन के साक्ष्य मिले होंगे, ठीक है। कोल्डी हवा से भी हमें नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से हमें क्या मिले हैं? देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, किसी को ऑप्शन धनुष सही लगेगा बट धनुष सही ना होकर के इसका सही आंसर है कुल्हाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के उत्खननकर्ता। अगर हड़प्पा के उत्खननकर्ता की बात की जाए तो ऑप्शंस हैं आपके राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, SR राव, NC मजूमदार। इसके सही जो ऑप्शन है वो है आपका दयाराम साहनी जी। इन्होंने ही क्या करी थी? हड़प्पा का उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की अगर बात कर ले, जो पहला ऑप्शन है आपका जो है राखलदास बनर्जी, तो इन्होंने किसका उत्खनन का कार्य किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य किया था। कौन सी वर्ष में? 1921 में, ठीक है। सॉरी 1921 में हड़प्पा का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम, इन्होंने किस में किया था? 1922 में, क्योंकि सबसे पहले जो क्या हुआ था हड़प्पा मिला था 1921 में, ठीक है, जिसने दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। फिर मिला था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो 1922 में, आप HM से भी याद कर सकते हैं, पहले हड़प्पा और फिर क्या मिले थे? मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अगर SN राव की बात करी जाए तो SN राव ने क्या करा था? इन्होंने लोथल को उत्खनन का कार्य किया था, लोथल का, और कौन सी? 1957 to 1958 तक, ठीक है। अब इसके बाद आता है NC मजूमदार।
जो NC मजूमदार है इन्होंने किया था चन्हूदड़ों का, और कौन से में 1931। तो ये याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये क्या हुए थे, एक लाइन से इनका हुआ था। ये मैंने बता दिया 1921 में, ठीक है, ये 1922 में, और फिर उसके बाद चन्हूदड़ो कब हुआ था, 1931 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है रोपड़। इसका जो सही आंसर है रोपड़। इसके बाद बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लोथल की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, लोथल से क्या मिला है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को क्या कहते हैं, बंदरगाह, ठीक है। डॉकयार्ड यहाँ से मिला है, बंदरगाह। इसके अलावा अब बात करें किसकी, कालीबंगा नहीं हुआ, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अब चूड़ियों में क्या होती है, नक्काशी, डिज़ाइनिंग होती है ना, तो इससे याद रखना यहाँ से क्या मिली है, नक्काशीदार क्या मिली है, ईंटें, नक्काशीदार ईंटें यहाँ से मिली हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से मिले हैं एक इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है, यहाँ से हुए हैं प्लोइंग फील्ड्स जिन्हें बोलते हैं ना, जुते हुए खेत, यहाँ से हमें मिले हैं इसके साक्ष्य, ठीक है। अब बात करें हड़प्पा की। हड़प्पा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखना जो तांबे की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कहाँ से देखने को मिली हैं आपको, तांबे की जो चीज़ें हैं वो हड़प्पा से देखने को मिले हैं। जो तांबे गलाने का जो वो होता था, जो भट्टी होती थी वो यहाँ से मिली है, ठीक है। तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले, मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र, मतलब मुहरों पे अंकित एक श्रृंगी पशु यहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। मैंने बता दिया आपको, हड़प्पा से आप तांबे की चीज़ें जो हैं वो याद रखना। मोहनजोदड़ो में इम्पॉर्टेंट है सारे, स्नानागार, नहाने का जो स्थल है वो यहाँ से मिला है। इसके बाद अन्नागार यहाँ से मिला है, जहाँ पे खाना स्टोर करके रखते हैं, अन्न स्टोर करके रखते हैं, अन्नागार यहाँ से मिला है। यहाँ से आपको पशुपति की मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है। यहाँ से आपको नर्तकी की मूर्ति यहाँ मिलती है, और नर्तकी की कौन सी मूर्ति है, कौन सी धातु की है, कांस्य मूर्ति यहाँ से मिली है। तो ये सब था इसके बारे में, लास्ट वाले ऑप्शन के बारे में। यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू टिल देन एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।